नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की इस वीडियो में आपको बहुत जबरदस्त काले धागे का प्रयोग बताने जा रही हूँ। शनि महाराज जी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए, शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जबरदस्त प्रयोग है। ये जबरदस्त सुरक्षा कवच है। आप कह लो ये एक तरह से पंच महाभूत सुरक्षा कवच है, जो कि ऐसे सूती काले धागे से आप खुद ही अपने घर पर अपने लिए बनाएंगे और किसी भी तरह का बुरा प्रभाव आपको शनि ग्रह का बिल्कुल भी छुएगा भी नहीं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जबरदस्त प्रयोग, उपाय, नई नई तरह की पूजा विधि, टिप्स ट्रिक्स मैं लेकर के आती रहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो उनको मिस क्यों करना? चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब वीडियो को आपने स्किप कर करके नहीं देखना है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। वीडियो वैसे तो ज्यादा लंबी होगी नहीं, पर अगर लंबी थोड़ी हो भी जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। किसी भी तरह से आप अगर शनि के बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं, आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कहीं भी शनि गोचर में रह करके आप पर बुरे प्रभाव डाल रहा है, जिसके बारे में आपको मान लीजिए पता भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली भी नहीं है आपके पास, लेकिन कोई आपको कह देता है आपका तो शनि खराब चल रहा है, ये प्रयोग आपके लिए है। आपके शरीर में, घुटनों में, हड्डियों में किसी भी तरह की दर्द तकलीफ रहती है, नर्व्स में प्रॉब्लम है, तो ये प्रयोग आपके लिए है। अगर आपकी शनि की साढ़े सती, ढैया या कोई भी किसी भी तरह की, मतलब आप समझ लीजिए कोई भी पीरियड चल रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं या आगे आने वाला है, आप ये प्रयोग अपने लिए करें। इस प्रयोग में आपका कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला और लाभ एकदम कमाल का। दूसरी बात, अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो शनि के बुरे प्रभाव से तो आप बचेंगे ही बचेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर विष योग है, श्रापित दोष है, ऐसे किसी प्रकार के भी दोष हैं जो शनि ग्रह के कारण बनते हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। पूर्ण रूप से मुक्ति में अगर उन दोषों से ना भी कहूं, तो उनके बहुत तरह के बुरे प्रभाव से ये एक अकेला प्रयोग आपको बचाएगा। मतलब कि शनि ग्रह के कारण हो रहे कोई भी समस्या वो आपको छू भी नहीं सकती। इसके अतिरिक्त आपको लाभ मिलने लग जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि जो अस्त व्यस्त जिंदगी में जी रहा था या जी रही थी, मेरा एकदम जीना हराम हुआ पड़ा था, कोई भी काम नहीं बन पाता था, हर समय टेंशन, हर समय बाधा, हर काम धीरे 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 रुकावटों के साथ चल रहा है, हो ही नहीं पा रहा, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। किस दिन शुरू किया था, महीनों बीत गए हैं, काम खत्म होने पे नाम ही नहीं ले रहा। एक बीमारी के चक्कर में फंस गए हैं, लेकिन वो बीमारी जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, लंबी है, खींची चली जा रही है। इतनी बड़ी कोई बीमारी भी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना निकल पा रहा हो, फिर भी खींची चली जा रही है। या कोई ऐसी बीमारी है जो समझ ही नहीं आ रही है क्या क्या बीमारी है, चलती चली जा रही है। आप ये प्रयोग करिए, बस आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका समय परिवर्तन होगा और हर तरह की समस्या से आप बाहर निकल आएंगे। करना कुछ नहीं है, आपने बहुत ही सिंपल काले धागे का प्रयोग है जो आपने करना है, और खुद ही करना है, अपने ही घर पे, अपने ही पूजा स्थान पे करना है। कोई खास इसमें आपका खर्चा नहीं होने वाला।
अब करना क्या है वो आप ध्यान से सुन लेना, बस वीडियो को स्किप कर करके आगे मत दौड़ाना, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा कवच आप लोग अपने लिए बनाने के लिए जा रहे हैं, जो आपको हर प्रकार के नजर दोष से भी बचाएगा। और जो रास्ते में इधर उधर कहते हैं ना, टोने टोटके पे पैर लग जाता है, आप समझ लीजिए कि उससे भी आपकी प्रोटेक्शन करेगा। पूरे शरीर को आपको ये बांध देगा। शनि ग्रह से भी प्रोटेक्ट करेगा, नजर दोष से भी करेगा, छोटे मोटे टोने टोटके से भी, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से ये प्रयोग आपको बचाएगा। अब आपने करना क्या है, आप ये काला सूती धागा देख रहे हैं। अब मैं जैसे जैसे बताऊंगी आप नोट करते जाना, क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगी, बड़े ध्यान से आपने सुनना है। ये हर कोई केवल अपने लिए ही बनाएगा, आप किसी और के लिए नहीं बना सकते। तो आप ऐसा काला सूती धागा लेंगे। सबसे पहले एक काला सूती धागा आपने बड़ा ले लेना है, अपनी हाइट का। अपनी हाइट का आपने सूती धागा ले लेना है और उसको अलग से रख देना है। आप एक पूरा बंडल ले आइएगा ऐसे, क्योंकि मैं आपको ऐसे 5 बनवाने वाली हूं। तो एक आपने अपने हाइट का ले लेना है। मैं आपको एग्जांपल में दे रही हूं, जैसे आपकी हाइट जो है 5 फुट की है, तो एक 5 फुट का आप काला धागा उसमें से, उस रोल में से काट के रख लेंगे। एक बड़ा सा गुच्छा ले आना, क्योंकि मैं आपको ऐसे 5 बताने जा रही हूं। तो एक आप अपने हाइट का ले लेंगे ऐसा काला धागा, और उसको काट करके अलग से रख लेंगे। पूरा नाप के ठीक से ले लेना। अब दोबारा से आपने दूसरा एक आपको धागा काटना है, वो आपने अपने हाइट का 7 गुना लेना है। एक बार मैंने पहले बताया है, आपने अपने पूरे हाइट का, जैसे 5 फुट हाइट है, आपने 5 फुट हाइट का ले लिया, काट के अलग रख लिया। अब दूसरा जो धागा आप लेंगे अलग से, वो आपने अपने हाइट का 7 गुना लेना है। 5 फुट आपकी हाइट है, तो 5 गुना कर देंगे आप 7 से, तो यानी कि 35 फुट आपने धागा लेना है। ये आपको बड़े ध्यान से काटना है। तो आपने एक तो ले लिया अपने हाइट का, दूसरा आपने अपने हाइट का 7 गुना ले लिया, वो काट के आपने रख लिया। अब तीसरा, ऐसे मैं 5 बनवाने वाली हूँ, 2 मैं आपको बता चुकी हूँ। जो तीसरा आप लेंगे वो आप अपने हाइट का 3 गुना लेंगे। यही काला धागा, ऐसे सूती काला धागा आपने लेना है, आपने कोई सिंथेटिक नहीं लेना, सूती काला धागा लेना है। अब की बार आपको अपने हाइट का 3 गुना लेना है। अब मैंने आपको ये 3 बता दिए। एक बार मैंने बताया है आपने जस्ट अपने हाइट का लेना है, दूसरी बार मैंने बताया है अपने हाइट का आपने 7 गुना लेना है, तीसरा मैंने आपको बताया है कि आपने अपने हाइट का 3 गुना लेना है। अब चौथा सुनिए, जो उस बंडल में से आप काटेंगे, या ऐसे 2 बंडल भी हो सकता है आपको लेने पड़ जाएं। तो अब आपने अपने हाइट का एक, जो आप काटोगे धागा, उसमें से आधा, अपने हाइट का आपने आधा धागा काटना है। जैसे 5 फुट हाइट है आपकी, तो आपने 2.5 फुट धागा काट के रख लेना है। अब 5वां, आपने अपने हाइट का दुगना काट के रखना है। काला धागा अपने हाइट का दुगना, 5 फुट आपकी हाइट है, तो आपने दुगना काटना है, यानी कि 10 फुट। तो ऐसे करके आपने 5 बना लेने हैं। रिपीट करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है, मैंने बहुत ही क्लैरिटी से आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप चाहते हैं, चलिए रिपीट कर देती हूँ। एक तो आप अपने हाइट का ले लेंगे, 5 फुट हाइट है, एग्जाम्पल दे करके बता रही हूँ, तो आपने 5 फुट ले लिया। दूसरा जो आप लेंगे वो आपने अपने हाइट का 7 गुना लेना है, यानी कि आपने 5 गुना 7 35 फुट ले लिया। तीसरा जो मैंने आपको बताया था, आपने अपने हाइट का 3 गुना लेना है, यानी कि 5 फुट हाइट है, तो उसको आप गुना करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हो गया 15 फुट। चौथा जो मैंने आपको बताया था, आपने अपने हाइट का आधा लेना है। 5 फुट आपकी हाइट है, उसका आप आधा कर देंगे, तो यानी कि 2.5 फुट आप ले लेंगे। और जो मैंने आखिरी 5वां आपको बताया था, उसके अंदर आपको अपने हाइट का दुगना लेना है। दुगना लेना है, यानी कि 5 गुना 2,
10 फुट। अब आपने करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको किस तरह से धारण करना है, वो भी बताऊंगी आगे। पहले पूरी प्रक्रिया सुन लीजिए। ये आपको प्रक्रिया किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार को करनी है। कृष्ण पक्ष का शनिवार होना चाहिए, कोई भी आपके पसंद का कृष्ण पक्ष का शनिवार होना चाहिए। पूरी की पूरी प्रक्रिया सुबह 9 बजे से पहले आपने करनी है। नहा धो करके पूजा स्थान पर आप ये सब लेकर के बैठ जाएंगे और वहीं बैठकर उसी समय आपको अपने नाप का काटना है धागा। सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे, जितनी जल्दी उठ के नहा धो करके अपने स्थान पर आप बैठ जाएंगे उतना ही अच्छा है। एक ही दिन की प्रक्रिया है, ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, पर उसमें आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो ये मैंने जो आपको बताया है, ये आप अपने पूजा स्थान पर नहा धो करके बैठ जाएंगे। कृष्ण पक्ष का कोई भी शनिवार चुन लेंगे आप। सुबह 9 बजे से पहले आप अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएंगे और वहीं बैठ करके ये आपको अपने हाइट के काटने हैं, जो जिस प्रकार मैंने आपको बताए हैं। और 5 तैयार करके आप एक कोई भी स्टील की प्लेट ले लेना, उस पर आपने रख देने हैं और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना है। साफ सुथरे कपड़े पहन करके काला कंबल या काला कोई भी आसन लेकर के आप उस पर बैठेंगे और जो भी आपको मैं आगे मंत्र बताऊंगी वो मंत्र जब आपको रुद्राक्ष की माला से करना है। मैंने आपको बताया है ना, ये आप अपने लिए पंच महाभूत सुरक्षा कवच काले धागे से अपने लिए बना रहे हैं, शनि के प्रकोप से बचने के लिए। और ये एक शनि के प्रकोप से ही नहीं बचाएगा, आपको हर तरह के नजर दोष टोने टोटके सबसे ओवरऑल प्रोटेक्शन, हर नेगेटिव एनर्जी से ओवरऑल प्रोटेक्शन आपको मिलेगी और बहुत जबरदस्त मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको बहुत ज्यादा शुभ लाभ, जिसे कहते हैं ना शनि ग्रह का, कहते हैं ना शनि महाराज प्रसन्न हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता। तो वो शुभ जो है, शुभ फल आपको शनि ग्रह के प्राप्त होने लग जाएंगे। तो आपने ये सभी धागे जो काट लिए थे उस गुच्छे में से आपने सूती धागा जो लिया था वो आपने अपने पूजा स्थान पर, जहां भी आपका पूजा स्थान है वहां थाली में अपने आगे रख देने हैं। और उसके बाद आपको मंत्र जप करना है। अलग से अगर पूजा स्थान नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी जगह को आप साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क के पूजा स्थान बना लीजिए। केवल काला आसन, कोई भी काला आसन, काली गद्दी ले लेना, काला कंबल ले लेना, उस पर बैठ जाना और जो मैं आपको बता रही हूँ वो प्रक्रिया करनी है। थाली में आगे आपने ये धागे रख देने हैं। अब आपको रुद्राक्ष की माला से उन धागों को देखते हुए मंत्र जप करना है। सबसे पहले आपने मंत्र जपना है ओम वाम देवाय नमः। इस मंत्र का जप आपने करना है 1 माला रुद्राक्ष की माला से। मंत्र जप कंप्लीट होने के बाद आपने जपना है ओम क्लिंग कृष्णाय नमः। ये मंत्र जप कंप्लीट होने के बाद आपने 1 माला जपनी है ओम शन शनिश्चराय नमः। मंत्र जप कंप्लीट होने के बाद आपने दोबारा से जपना है ओम क्लिंग कृष्णाय नमः। जैसे ही मंत्र जप कंप्लीट होता है आपने फिर पुनः जपना है ओम वाम देवाय नमः। इन सभी मंत्रों की आपको 1-1 माला जपनी है, जिस क्रम में मैंने बताया है उसी प्रकार से, और बीच बीच में वो जो धागे पड़े हैं उनको देखते रहना। अब आपका मंत्र जब कंप्लीट हो गया, अपनी रुद्राक्ष की माला अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए। अब ये जो आपने बना करके कवच अपने लिए तैयार कर लिया है, इसको आपने करना है धारण। अब कैसे करना है सुन लीजिए। जो मैंने आपको आपके हाइट का बताया था, सबसे पहले जो आपने अपने हाइट का लिया था, प्लेन जो हाइट का लिया था, जैसे 5 फुट आपकी हाइट है, वो जो आपने ले लिया था उसको आपने अपनी कलाई में यहाँ या यहाँ, अगर फीमेल है, स्त्री है, कोई लड़की है वो बना रही है, तो वो अपने
बाई कलाई के अंदर बांधेगी, और अगर कोई पुरुष है, कोई लड़का है, तो वो अपने दाएं कलाई में बांधेगा। अब मैं बताती हूँ, कोई लड़की है तो वो अपने लेफ्ट हैंड में यहाँ पर जहाँ मोली बांधते हैं यहाँ पर बांध लेंगी उस काले धागे को, और कोई भी पुरुष है, कोई लड़का है, तो वो अपने राइट हैंड में उस धागे को धारण कर लेगा। अब ये अपनी हाइट वाला धागे की बात मैंने बता दी। अब दूसरा जो अपना 7 गुना आपने मतलब नापा था, अपनी हाइट का 7 गुना लिया था, उसको अब आपने कहाँ बांधना है? उसको आपने अपनी कमर में बांध लेना है। रोल करके देख लेना किस प्रकार आपको ढीला रखना है, कितना रखना है कि वो निकल के गिरे ना। आपने उसको अपने कमर में रोल कर लेना है। जो आपने अपने हाइट का 7 गुना धागा लिया था वो आपने अपनी कमर में बांधना है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात। अब जो आपने अपने हाइट का 3 गुना लिया था, 3 गुना, वो 3 गुना जो आपने अपने हाइट का लिया था उसको आपने माला बना करके, जैसे गले के अंदर लोग धागा नहीं बांध देते, वैसे माला बना करके आपने उसको देख लेना आप कितना लंबा आपको चाहिए, छोटा चाहिए, जैसा चाहिए, उसको माला बना करके आपने अपने गले में धारण करना है। अब जो आपने अपने हाइट का आधा लिया था, जो जैसे मैंने समझाया था ना कि अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो आपने 2.5 फुट लेना है, जो आधा लिया था वो आपने अपने पाँव में पहनना है। जहां पर पाजेब पहनते हैं ना उस जगह पर आपने उसको धारण करना है, अपने पैर में पहनना है। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने राइट वाले में पहनेंगे, यानी कि आप अपने दाएं पाँव में पहनेंगे, और अगर आप महिला हैं, कोई लड़की हैं, तो आप अपने लेफ्ट पैर में पहनेंगे जहां पाजेब पहनते हैं, यानी कि अपने बाएं पाँव में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आखिरी वाले की, जो दुगना धागा था। जो दुगना धागा था वो आपको अपनी बाजू में बांधना है। बाजू में कहाँ बांधेंगे? देखिए इस जगह पर, इस जगह पर आपने बाजू में बांध लेना है। कहते हैं ना बाजू बंद बांधा हुआ है हमने। तो जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो अपने राइट वाली बाजू में बांधेंगे, और जो फीमेल है, लड़कियां हैं, वो अपने लेफ्ट में बांधेंगी, यानी कि बाएं में। जो पुरुष हैं वो दाएं में बांधेंगे और लड़कियां अपने बाएं में बांधेंगी। इस तरह से ऊपर से नीचे तक आपने सुरक्षा कवच धारण कर लिया, और आप ये सोच भी नहीं सकते कि कितना जबरदस्त सुरक्षा कवच आपने अपने लिए बना लिया है। भाई शनि महाराज जी से सभी डरते हैं, शनि ग्रह से सभी डरते हैं, और अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन तर गया। एकमात्र शनि की कृपा प्राप्त हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप तर गए, क्योंकि उसके साथ साथ आपको राहु ग्रह, केतु ग्रह और अन्य ग्रह भी शुभ फल देने शुरू कर देते हैं। हर तरह के नजर टोने टोटके से आप बचे रहते हैं। आपके शत्रु खड़े ही नहीं होते। भाई लड़ाई झगड़ा तो बाद में करेंगे, पैदा ही नहीं हो पाते। कहते हैं ना कोई चीज उगने ही नहीं देना, तो शत्रु उठ ही नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार का आपको भय रहता है मन में कि शनि ग्रह के कारण ये परेशानी मुझे हो रही है, भाई जल्दी से अपने लिए ये कवच आप तैयार कर लीजिए। किसी भी प्रकार की जो परेशानी आपके लाइफ में आगे आने वाली है या चल रही है, वो आने वाली आएगी ही नहीं, और जो चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। अब जितनी जल्दी आप ये अपने लिए बना सके बना लीजिए, क्योंकि इसमें आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई खर्चा नहीं है आपका। बताइए क्या खर्चा है? केवल मंत्र जप करके आपने अपने लिए खुद ही बना लेना है। आपने बाहर किसी के पास जाना भी नहीं है। भाई थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है। अगर आप इतना भी नहीं करेंगे
तो फिर करेंगे ही क्या। अपने लिए इतना समय तो कोई भी निकाल ही सकता है। जो इतनी लंबी परेशानियां आप झेलते आ रहे हैं उसके आगे ये कुछ भी नहीं। और आप ये अपने शरीर पे धारण करिए और देखिए किस तरह से कष्टों से बाहर आप निकलते हैं। और किसी के सुनने की जरूरत नहीं है कि ये गले में डला हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो ये बाजू में नजर आ रहा है तो ये पैर में नजर आ रहा है। अरे आप अपने लिए सुरक्षा कवच बना रहे हैं। ज्यादा फैशन की तरफ मत जाइए। जितना छुपा सकते हैं छुपा लीजिए। अगर थोड़ा बहुत दिख भी रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा वो आपकी खूबसूरती में कोई बाधा नहीं बनने वाला। जो आप पहन रहे हैं वो आपको जबरदस्त प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और सुन लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी धागा, जो कि चांस बिल्कुल नहीं होते, ऐसे बहुत रेयर ही होता है, कोई भी धागा अगर टूट जाता है, कोई भी एक टूट गया या दो टूट गया, तो ये पूरी प्रक्रिया आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। जब भी आपका टूट जाता है, आप पांचों के पांचों जो मैंने अलग अलग जगह पर बांधने के लिए बताए हैं, वो पांचों के पांचों आपको दोबारा से अपने लिए बनाने पड़ेंगे। और एक ही बारी में बनाने हैं आपने सारे, एक ही बारी में आपने सारे अपने लिए बना लेने हैं। जैसे आप 9 बजे से पहले कृष्ण पक्ष का शनिवार चुनते हैं, उसी दिन आपने, ये नहीं कि एक धागा जी हम एक शनिवार को बना रहे हैं, दूसरा धागा हम दूसरे शनिवार को बना रहे हैं, नहीं। ये एक ही दिन आपने ये प्रक्रिया करनी है और बना लेने हैं अपने। अगर ये कभी बीच में टूट जाते हैं तो दोबारा से पांचों के पांचों, ये नहीं जो ठीक ठाक हैं वो आप पहने रखें और बाकी के बना लें, नहीं। दोबारा से पांचों के पांचों आप अपने लिए बनाएंगे, दोबारा पूरे पांचों के पांचों। और जो पुराने हैं उनको आप किसी जल, नदी या तालाब में विसर्जन कर देंगे नए धारण करने के बाद। जब आप नया धारण कर लेंगे तो पुराने वालों को जल, नदी या तालाब में कहीं भी जाकर के विसर्जन कर देंगे। कहीं इधर उधर आप फेंकेंगे नहीं, ना ही उतार करके आप अपने पूजा घर में, आप पूजा के किसी स्थान पे रखेंगे। आप उतारेंगे और अपना अलग से उसको रख देंगे और जाकर के जल, नदी या तालाब में उसको विसर्जन करके आएंगे। ये आपका काम है। वैसे तो ये जनरली टूटता है नहीं। एक बार आपने धारण कर लिया, बाई चांस ऐसा हो जाए तो आपको दोबारा से सारा बनाना पड़ेगा। आप ये धारण करिए और उसके बाद आप कमाल देखना अपने जीवन में। कोई भी शत्रु नहीं खड़ा होगा और किसी भी तरह की परेशानी आपकी लाइफ में छुएगी भी नहीं। शनि ग्रह के शुभ फल प्राप्त होंगे और जो भी परेशानियां, लंबी बीमारी, कोई भी कष्ट चल रहा है वो सभी दूर हो जाएगा। जिस दिन ये सुरक्षा कवच आप अपने लिए बनाएंगे उससे 2 दिन आगे 2 दिन पीछे आपने सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, वेजिटेरियन फूड। जितनी सात्विकता मेंटेन करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। सात्विकता मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ ये आपको अपने लिए करना है और जम के शेयर कीजिए ताकि पूरी जनता का, जितने लोगों का भला हो सकता है हो। लेकिन आपने खुद अपने लिए करना है। ये आपने बात किसी से भी शेयर नहीं करनी। वीडियो को शेयर करिए लेकिन आप क्या कर रहे हैं खुद अपने लिए, ये आपने शेयर नहीं करना। वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों का फायदा होगा, जो लोग अपने लिए करेंगे, और उसका कुछ % लाभ आपको भी मिलेगा ही मिलेगा। निस्वार्थ भाव से आप शेयर कर रहे हैं। पर अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि मैं खुद ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं, तो जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। एकदम आपको ये बात गुप्त रखनी है। गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास, सात्विकता मेंटेन करते हुए, और उसके बाद लाभ देखिएगा। ये वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध और सार्थक उपाय है। सिद्ध और सार्थक प्रक्रिया मैं बता रही हूं आपको। सिद्ध और सार्थक सुरक्षा कवच है। पंच महाभूत सुरक्षा कवच, वो भी काले सूती धागे से आप अपने लिए बनाने जा रहे हैं। इसको अवश्य ही बनाएं, क्योंकि मुझे पता है सभी लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी और सभी लोग जो देखेंगे वो बनाएंगे भी नहीं। केवल जिन पर शनि महाराज जी की कृपा बरसेगी वो ही अपने लिए बनाएंगे और उन्हीं को ही आगे लाभ होने वाला है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपसे हो सके तो ये सुरक्षा कवच अपने लिए अवश्य ही बनाएं। और चैनल को, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई पूजा प्रक्रिया, नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।